दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पूजा सामग्री का बिजनेस कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पूजा सामग्री का बिजनेस करके लाखों कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इसके बारे में आपको जानना होगा दोस्तों जो पूजा सामग्री की इंडस्ट्री है वो आज हजारों और करोड़ रुपीस की बन चुकी है, क्योंकि इंडिया के हर घर में हर महीने कम से कम 200 से 300 रुपीस के कम से कम पूजा सामग्री का सामान आता जाता है। जैसे कि आपके घर में भी आता जाता होगा दोस्तों, उसी हिसाब से बहुत सारे हर घर में आता जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसका क्लाइंट हर घर में हो तो इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पूजा सामग्री का बिजनेस कर सकते हो, इसके लिए सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट आप कहाँ से खरीद सकते हो और इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होता है और कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पूजा सामग्री का बिजनेस कैसे करते हैं। तो दोस्तों, पूजा सामग्री का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी भी रेट के लिए कस्टमर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दोस्तों, दवाई की दुकान पर अगर कोई 10 रुपए का पत्ता बोलता है कि 10 रुपीज की ये मेडिसिन है, तो आप इसके लिए कभी भी बार्गेनिंग नहीं करते हैं। वैसे ही पूजा सामग्री के बिजनेस में बार्गेनिंग बहुत कम होती है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप यह बिजनेस किसी भी गांव में करते हैं तो आप किसी गांव में भी शुरू कर सकते हो, किसी भी बड़े शहर में शुरू कर सकते हो, या किसी भी छोटे शहर में आप ये पूजा सामग्री का बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। ज्यादा इन्वेस्टमेंट में भी यह बिजनेस हो सकता है और कम इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है दोस्तों। यह एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। इसी के साथ दोस्तों, आप होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप रिटेल का बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप पैकिंग का बिजनेस भी कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों, आप छोटी छोटी पैकिंग बना के भी आप मार्केट में इसको फैला सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट आपके आसपास के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो वैसे अगर सामान्य प्रोडक्ट की बात की जाए तो मुख्य प्रोडक्ट है पूजा की थाली, फिर सेकंड है अगरबत्तियाँ, थर्ड है कपूर, फिर फोर्थ है सिंदूरदानी यानी सिंदूर, फिर फिफ्थ है मौली। ये जो इतनी मैंने प्रोडक्ट बताई है वो पूजा सामग्री में यूजुअली यूज होती है, जो सबके घर में यूजुअली यूज होती है दोस्तों। और भी पूजा से रिलेटेड जो आइटम होते हैं, तो ये स्टिकर वगैरह हो गए, इसका बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आप किस लेवल तक जा सकते हो वो आपको भी पता नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो पूजा सामग्री में जो तोरण होते हैं वो भी आप सेल बना के सेल कर सकते हो। और स्टिकर, जो घर का आंगन होता है जहाँ से हम एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे उम्बर होती है, वहाँ पे भी आप स्टिक कर सकते हो, मंदिर में आप स्टिक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो स्टिकर का मार्केट है वो बहुत ही बड़ा है। अगर आप ये बिजनेस करेंगे तो आप इसमें बहुत ही प्रॉफिट आप कमा पाएंगे दोस्तों। अब बात आती है कॉस्टिंग की। तो दोस्तों, ये जो कुमकुम हो गया, जो कुमकुम है उसका पर केजी का रेट आता है 200 रुपये से 300 रुपये तक, आपको उतने में मिल जाता है दोस्तों। अगर आप उसी की छोटी छोटी पैकिंग भी आती है तो आप देख लीजिए मार्केट में, वहाँ 2 ग्राम, 5 ग्राम या 10 रुपीस में अगर आप बेचे तो इसमें आप बहुत प्रॉफिट कमा पाते हैं। अब मैं आगे बताऊंगी कि आप सस्ते से सस्ता माल कहाँ से और कैसे खरीद सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आप पूजा सामग्री का माल खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शुरू कर सकते हो दोस्तों। अगर आपने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी तो उसमें आप रिटेलर को या होलसेलर को सेल करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर आप को मार्केट में सेल करना है तो आप पैकेट बना के भी सेल कर सकते हो, और उसके छोटे छोटे पाउच भी आप मार्केट में फैला सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अब बात आती है कि पूजा सामग्री का माल आप कहाँ से खरीदे। तो दोस्तों, आप दिल्ली से खरीद सकते हैं, आप कलकत्ता से खरीद सकते हैं, आप चेन्नई से खरीद सकते हैं, आप जयपुर से खरीद सकते हैं, और आप वाराणसी जैसे शहरों से खरीद सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सबसे सस्ता मिलता है दोस्तों। अगर आप
कोई दिल्ली के नज़दीक रहते हैं तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट का चार्ज कम लगेगा। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ से अगर ये 5 शहर नज़दीक पड़े तो आप वहाँ से अगर खरीदेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, अब बात आती है कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों, इस बिजनेस की आप शुरुआत आपके आसपास के मंदिर, यानी कि आपका घर के मंदिर के आसपास की दुकान को आप माल सप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर आप खुद की ब्रांड बना के अगर आप मार्केट में उतारेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और दोस्तों, आजकल तो ऑनलाइन भी बड़ा मार्केट हो गया है। अगर किसी को माल कुछ भी लेना है, सामान कुछ लेना है, तो वो ऑनलाइन भी परचेज करता है दोस्तों। तो आप छोटी छोटी पैकिंग बना के ऑनलाइन भी उसको मार्केट में उतार सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलता है। तो दोस्तों, पूजा सामग्री के बिजनेस में जो प्रॉफिट और मार्जिन होता है वो आपकी खरीदारी पे निर्भर करता है। और ये दोस्तों मार्केट जो है वो 10% से 25% का मार्केट होता है। तो दोस्तों, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना मुनाफा कैसे मार्जिन लगा के कमाएंगे दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।